नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सौरभ शुक्ला में। आज से हम लोग इतिहास को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। यूपी PCS में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से है। जिस युग की सभ्यता लिखी तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ये भी यूपी PCS 1996 में पूछा गया है। ऑप्शन है आप लोगों के शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका हमारा आंसर मैक्सिमम छात्र क्या करेंगे कि उपरोक्त सभी मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिलालेख किस काम के जब हम उनको पढ़ नहीं सके। अभी जैसा कि आपको बताया कि जो चीज़ लिखी गई है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक युग से है। तो शिलालेख तो हमारा कैंसिल हो गया, मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। पकी मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, ये भी गलत है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। तो दो का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। SSC 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ऑप्शन है आपके ए 1935, बी 1942, सी 1901 और डी 1921। तो देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में की गई थी सर दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, थर्ड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। ये भी क्वेश्चन यूपी PCS 1990 में पूछा गया हुआ है। पहला ऑप्शन है लिपि नगर, बी ऑप्शन है नगर नियोजन, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन मृदभांड है। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, मृदभांड, क्योंकि हम मृदभांड के अनुसार ही डिसाइड किए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब थी, यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और उसके बाद वैदिक सभ्यता आई जिसमें आर्य प्रमुख थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन है मोहरें, बी ऑप्शन है बर्तन जेवर हथियार और औजार, थर्ड ऑप्शन है मंदिर, फोर्थ ऑप्शन है लिपि। तो इसका हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बर्तन जेवर हथियार और औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखो ऑप्शन है आपके लौह युगीन, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग। तो देखिए लौह युग तो होगा नहीं, क्योंकि हड़प्पा जब सभ्यता थी तो लोहे की खोज हुई नहीं थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व थी। तो हमारा लौह तो होगा नहीं, पुरापाषाण भी नहीं होगा, नवपाषाण भी नहीं होगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था। तो देखिए ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉर्ज डल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है आपके मिस्री सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो LIC एडीओ में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। तो 8 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था।
तो ऑप्शन है आपका पिल्यून, मेलुआ, मेगन, फैलका। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेलुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है आपके आर.डी. बनर्जी, एन.के. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। तो आपको इसका बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 10th क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, इसलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो देखो डी ऑप्शन पे गौर करिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर लोगों को कृषि के बारे में जानकारी ना होती तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी डेवलप्ड ना होती। तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है आपके चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सहगौरा और देसलपुर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सहगौरा। सहगौरा का अभिलेख मौर्यकालीन से संबंधित है, तो ये हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? तो ये देखिए पहला ऑप्शन है हमारा शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन और मोहरों और ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो पूछ रहा है कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकता रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक के उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो देखिए ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो आप सभी लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान तक थी। ऊपर के 3 ऑप्शन में पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन 4th ऑप्शन में सिंध और बलूचिस्तान का उल्लेख हुआ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो गलत है, सेकंड कथन तो गलत है, क्योंकि इसका विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक नहीं था। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में थी। सिंधु तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ये कथन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए इसको सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ छूट गया है, इसमें पूछा हुआ है उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो टाइपिंग हुई है वो मिसमैच हो गई है। तो देखो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा थी वो जम्मू कश्मीर के पास थी। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र दैमाबाद में थी, ये सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। देखो
जो पश्चिमी सीमा है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में थी, उसका नाम था सुतकांगे डोर। जो हमारी पूर्वी सीमा थी वो आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के पास तक थी। जो हमारी दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी, और जो हमारी पूर्व उत्तरी सीमा है वो जम्मू तक थी। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मृतकों का टीला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप सब वीडियो को रोक कर आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में घरों के अंदर कुएं के अवशेष मिले हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो में पुरोहित वर्ग निवास करता था। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ऑप्शन है विशाल स्नानागार, अन्नागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला भवन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर, अन्नागार, जो कि बहुत बड़ा ही भवन था। एसएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन है आपके लोथल, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है कालीबंगा, डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो देखिए आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, हमारी मौसी लोभी। तो हाथ से हो जाएगा हड़प्पा, और मारी से रिलेट करना है रावी से, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मो से याद रिलेट करना है मोहनजोदड़ो, और सी से रिलेट करना है सतलुज। तो सिंधु जो था वो सतलुज नदी के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में कौन सा? सिंधु सी से सिंधु और मो से मोहनजोदड़ो। तो हमारी मौसी लो भी, लो से लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो हमारा जो मोहनजोदड़ो है ये सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के समीप है, सी 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण था तो किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सर राखल दास बनर्जी जी ने की थी, और मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में पुरोहित वर्ग निवास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो के भवन कथन और तर्क का, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आप तो ये 25 का है, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत थी। तो आपको बताना है कथन और कारण दोनों सही है या कथन गलत है कारण सही है, जैसा कि ऑप्शन में मेंशन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण असत्य है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी ऑप्शन है बंदरगाह, सी ऑप्शन है कपास की खेती, डी ऑप्शन है मिट्टी के पात्र। तो सभी लोग जानते हैं कालीबंगा कपास की खेती के लिए प्रमुख है, और एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं।
कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। तो हमारा इसका पूछ रहा है कथनों पर कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके केवल 1, ऑप्शन है केवल बी, ऑप्शन सी 1 2 3 और डी ऑप्शन है 1 और 3। तो आपको देखो पहला ऑप्शन है कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। बी ऑप्शन तो हमारा सही है, 2 नंबर सही है, मतलब या तो बी होगा या सी होगा। तो हमारा इसका और ये कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने ये भी सही है और कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। तो 27 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो जो धौलावीरा जो हमारा शहर था वो एक मॉडर्न शहर था जो कि डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि आज चंडीगढ़ डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। सबसे बढ़िया शहर जो था वो धौलावीरा था जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। अब धौलावीरा को बसाया गया था न्यू मॉडर्न डिजाइन से, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, अपर वर्ग, मीडियम वर्ग, लोअर वर्ग। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो देखो ऑप्शन है आलमगीर पीर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो जो हमारा लोथल है वो उसकी सहायक नदियों में घग्गर और उसकी सहायक नदियों में स्थित है। 31 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ने दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनवाली से प्राक विकसित तथा उत्तर सेंधव साक्ष्य मिले हैं। बनवाली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। कौन से कथन सत्य हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखो बनवाली से प्राक विकसित तथा उत्तर सेंधव के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। और बनवाली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं, ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। बनवाली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनवाली के कई मकानों में से अग्नि देवियाँ मिली हैं, कारण। बनवाली के मंदिर में अग्नि पूजा की जाती थी। देखिए ये कोई कारण तो हुआ नहीं कि बनवाली के मंदिर में अग्नि पूजा की जाती है इसलिए अग्नि देवियों मिली हैं। तो हमारा कथन और कारण कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कालीबंगा, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल। तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर बड़ा इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर पाटलिपुत्र है, जो कि हर एक स्टूडेंट जो कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो जानता है, क्योंकि पाटलिपुत्र बहुत ही फेमस नगर था जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोपण से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो देखिए रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, कथन सही है लेकिन कारण भी सही है लेकिन सही व्याख्या कर नहीं करता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 35 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और घोड़ों से खींचता हुआ रथ राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो हमारा 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। तांबे का रथ पूछा है, घोड़ों को द्वारा खींचता हुआ रथ नहीं पूछता है। अगर घोड़ों द्वारा खींचता हुआ रथ पूछा होता तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन यहाँ तांबे का रथ पूछा गया है तो दैमाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 का सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए अभी आपको बता चुके हैं कि आलमगीरपुर सबसे उत्तरी सीमा थी, सबसे पूर्वी सीमा थी, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास में पड़ती है। दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी सीमा थी। राखीगढ़ी राजस्थान और बनवाली हरियाणा। तो देखो ए और सी सही है, बी और डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर मांडा थी और पूर्वी सीमा सुतकांगडोर और पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ती है वो थे। तो बी और डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा काल सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो अभी आप लोगों को बताया है कि दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि सबसे दक्षिणी सीमा है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये हमारे पाकिस्तान में पड़ते हैं और सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन मतलब तीन, केवल तीन, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी, हमारी मौसी लो भी, लो से लोथल, भी से भोगवा, तो लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन है लोथल, बनवाली, बालाकोट, रंगपुर। तो देखिए जो लोथल था हमारा वो एक गोदी आर्ट था, इसलिए फारस की मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो लोथल से प्राप्त हुई है। तो 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। अभी आपको बता रहा हड़प जो लोथल है वो एक बंदरगाह गोदीयार्ड है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, यहीं से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो घोड़े की लघु मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग प्राप्त हुआ है और अन्नागार अन्नागार। अब इसमें देखना है आपको कौन सा प्राप्त हुआ कौन सा नहीं प्राप्त हुआ है। तो देखो अन्नागार तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था, तो अन्नागार तो होगा नहीं। तो 4 इसमें कुछ डाउट है। अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी था, लोथल में भी था, क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता था वो फसल का मतलब इसका होता था अनाज का, जिसके लिए अन्नागार बनाए गए थे। लेकिन जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था वह बहुत ही विशाल था। तो हमारा देखो 4 तो सही हो गया, 3 युगल समाधियाँ भी सही हो गई, 1 2 3 4, 1 और 2, 2 3 4, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़े की लघु मरण मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है, बाकी 3 युगल समाधियाँ, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुरकोटदा की खोज किसने की थी। ऑप्शन है जगदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी, आर एस बिष्ट। सुरकोटदा, सुर मीन्स घोड़ा और घोड़ा के पास होता है जोश, तो जेपी जोशी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि अक्सर नामों में कन्फ्यूज़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। तो जो हमारा सुरकोटदा है यहाँ से कब्रिस्तान में एक मतलब मृत व्यक्ति के साथ कलश का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थल और खोजकर्ता। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो हड़प्पा है उसकी खोज दयाराम सानी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो देखो पहले 2 को देखते हैं, कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहले का सी मतलब पहले का थर्ड, तो देखो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें पहले का थर्ड है, तो 45 का ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, सूची 1 को सूची 2 से मतलब सुमेलित कीजिए। हड़प्पा समाधान आर 37, लोथल गोदी कालीबंगा नर्तकों की मूर्ति, मोहनजोदड़ो तवा खेत। तो देखो हड़प्पा से समाधान आर 37 प्राप्त हुआ है, लोथल से गोदी प्राप्त हुआ है, लेकिन कालीबंगा से जुता हुआ खेत, तो ये सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 1 का 1 2 1 2 4 3 1 2 4 3, तो देखिए किस ऑप्शन में 1 2 4 3, 1 2 4 3 हमारा डी ऑप्शन में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
डी ऑप्शन तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से सुमेलित करने को बोल रहा है, तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें भी हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राखी गढ़ी जो हमारा वो हिसार में पड़ता है, बिल्कुल सही है। धौलावीरा सौराष्ट्र में पड़ता है, भी बिल्कुल सही है। तो ए का 1 और बी का 2, 1 2 1 2 देखिए किस में मैच कर रहा है, बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी सूची में सम्मिलित करना है। लोथल से क्या प्राप्त, लोथल में क्या था, गोदीवाड़ा, तो पहले का 2 और पहले का 2 सिर्फ बी और डी में है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, ये जुता हुआ खेत, तो जुता हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है, तो बी का 1। तो देखो 2 1 4 3, 2 1 2 1 तो बी और डी दोनों में है। धौलावीरा प्रतिकीर्ति कहाँ प्राप्त हुई है, और बनवाली से क्या प्राप्त हुई है, तो डी का हो जाएगा 3, तो मतलब कि 2 1 4 3 सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लोथल गोदीवाड़ा है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा प्रतिकृत से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 मिले हैं, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी सुमेलित करना है। लोथल कहाँ पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। रोपड़ कहाँ पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। बनवाली हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन मिलाते हैं। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ए का 4 दो ऑप्शन में बी और डी। रोपड़ पंजाब, बी का 3, 4 3 दोनों में मैच कर रहा है। बनवाली कालीबंगा कहाँ हुआ था, राजस्थान में, तो डी का 1 किस में है, बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारा चैनल है स्टडी विद सौरभ शुक्ला। अभी हमारा न्यू चैनल है, आपको परमानेंट वीडियो प्रोवाइड होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और साइंस, जीके, करंट अफेयर, सभी चीज़ों को वीडियोस प्राप्त होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कलेक्ट करने में, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी नई नई चीज़ें सीखने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद।